11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्रेमी जोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के बंधन में बंधे। दोनों की शादी धूमधाम से हुई और फिर वो हनीमून मनाने के लिए मेघालय के लिए रवाना हो गए। पहले वो बेंगलोर पहुंचे और वहां से मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों और झरनों की ओर निकल पड़े। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हनीमून ट्रिप पर गए इस जोड़े की कहानी जल्दी ही एक दर्दनाक और रहस्यमयी अपराध कथा में बदल जाएगी। कहानी में मोड़ तब आया जब अचानक सोनम और राजा दोनों का फोन बंद हो गया और कुछ दिन बाद पति राजा रघुवंशी की लाश मेघालय की खाई में मिली और पत्नी गायब थी। पत्नी की खोजबीन शुरू हुई। दोनों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इन सवालों के जवाब कोई नहीं जानता था। मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय तक पुलिस, परिवार समेत सियासी गलियारों में भी ये मामला सुर्खियां बटोरने लगा। 23 मई को लापता होने के बाद 17 दिन से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी सभी के लिए सस्पेंस बनी हुई है। मगर अब इस केस में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी सोनम का हाथ था। सोनम के इस प्लान में 3 अन्य लोगों ने उसकी मदद की। पति को मौत के घाट उतारने के बाद सोनम उत्तर प्रदेश की गाजीपुर में मिली, जहां उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य साजिशकर्ता की तलाश जारी है। तो आइए जानते हैं राजा सोनम की पूरी कहानी की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। 11 मई 2025 मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। 20 मई 2025 राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गए। 22 मई 2025 कपल ने शिलोंग में 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ले ली। 22 मई 2025 गाइड के साथ दोनों नौंगरियाट गांव के डबल डेकर पुल की तरफ चले गए। 23 मई 2025 गांव के मुखिया ने पुलिस को लावारिस बाइक मिलने की सूचना दी। 24 मई 2025 राजा रघुवंशी और सोनम का परिवार से कनेक्शन टूट गया। 27 मई 2025 परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। 27 मई 2025 राजा सोनम की गुमशुदगी के बाद सियासी खेमा भी एक्टिव हो गया। इसके बाद 27 मई 2025 को ही मेघालय की पहाड़ियों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 29 मई 2025 मेघालय में तेज बारिश के कारण पुलिस ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया। 2 जून 2025 राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में पड़ा मिला और पत्नी सोनम अभी भी लापता थी। 3 जून 2025 खुलासा हुआ कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई है। 4 जून 2025 राजा रघुवंशी का शव इंदौर लाया गया। 5 जून 2025 शिलोंग के होटल के रिसेप्शन से राजा और सोनम का सीसीटीवी फुटेज मिला। 7 जून 2025 होटल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज पर राजा और सोनम को देखा गया। 9 जून 2025 यूपी के गाजीपुर में सोनम ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मेघालय के टूरिस्ट गाइड का दावा था कि 23 मई को लापता होने से पहले राजा और सोनम के साथ 3 अज्ञात लोगों को देखा गया था। वहीं आज सोनम के साथ पुलिस ने 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये 3 लोग कौन हैं? इन्होंने राजा को मारने में सोनम का साथ क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल कि सोनम ने आखिर पति राजा की हत्या की साजिश क्यों रची? इन सवालों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मेघालय से 17 दिनों से लापता सोनम गाजीपुर में नंदगंज में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर युवराज ने बताया कि सोनम ने पहले अपने घर वालों को इसकी सूचना दी और उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। वहां की पुलिस से हमें पता चला। फिलहाल हमने उसे नंदगंज में ढाबे से लाकर वन स्टॉप सेंटर में रखा है और पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में इस कहानी की कई और परतें खुलेंगी। हम इस सनसनीखेज केस से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी सोचते हैं कि रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद कितना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि सोनम अकेले दोषी है या इस गहरी साजिश का हिस्सा और कोई भी है? हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा।